आदाब, अभिनंदन। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव कटनी। मैं आपका होस्ट देवाशीष भट्टाचार्य स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा है गर्म में। आज हम ऐसी दो शख्सियतों से बात करेंगे जिनके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि एक अभिषेक ताम्रकार जी जो हैं वो भारतीय युवा मोर्चा के पूर्व में जिला महामंत्री रह चुके हैं और हाल में पार्षद भी हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष विक्रम खंपरिया जी। हम दोनों मेहमानों का अपने शो में स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज जो है हमने शहर के कुछ ज्वलंत मुद्दों को चुना है इस कार्यक्रम में बात करने के लिए। सबसे पहला मुद्दा तो कटनी नदी पुल को लेकर है, जो आम लोगों की समस्याओं से लोग जो है रोज रूबरू हो रहे हैं। जो समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या है कटनी नदी पुल के निर्माण को लेकर। आम जनता जो है काफी समय से परेशान है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि कटनी नदी पुल का निर्माण की टेंडरिंग की प्रक्रिया जो है पूर्व में 9 साल पहले जब महापौर संदीप जायसवाल जी थे और विधायिका श्रीमती अलका जैन जी थी, राजू पोद्दार थे और अलका जैन थी, तो उनके कार्यकाल में यह पुल का जो है लोकार्पण किया गया था। उस दिनांक से लेकर आज दिनांक तक पुल का निर्माण जो है पूरा नहीं हो सका है। हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और सबसे पहले मैं कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम खंपरिया जी के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा वो अपनी बात बताएं इसमें। अब मैं अपने दोनों पैनलिस्टों को 1-1 मिनट का समय दूंगा, पहले वो अपनी बात बताएंगे, फिर हम विस्तार पूर्वक इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी विक्रम खंपरिया जी, बोले आप। आपके चैनल ने कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जी, हमारी पार्टी आज विपक्ष में है और विपक्ष का जैसा कि मूल कर्म होता है, जो सत्ताधारी दल है उसके जो काम है, उसके जो वादे हैं, वो वादे और काम जब वो पूरे नहीं कर पाते, उन विषयों को जनता के बीच लाना हमारा मुख्य कर्म है। उसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए आपके चैनल के माध्यम में बताना चाहता हूं कि सत्ताधारी दल ने वादे किए चुनाव में कटनी नदी पुल के, वो पूरे नहीं हुए। वादे किए दुबारी नाला का जो ब्रिज है उसको बनने की जगह वो ध्वस्त हो गया, गिर गया। वादे किए यातायात सुचारू करने के, आज सबके सामने दिख रहा है कि यातायात की क्या हालत है। वादे किए अति स्वच्छता के, स्वच्छता अभियान चलाया गया, लेकिन वो भी सबके सामने है कि स्वच्छता सामान्य लोगों को प्राप्त नहीं हो रही है। जी जी, इसी तरह जो अन्य मूलभूत विषय है, उन विषयों पर जो जैसा था वैसा चल रहा है, विशेष जनता कुछ प्राप्त नहीं हुआ। चलिए ठीक है, मैं इसी सवाल के साथ अभिषेक जी के पास जाऊंगा, वो अपने वक्तव्य कुछ दे सकते हैं। नमस्कार, कटनी की जनता को मेरा प्रणाम। हमारे सम्माननीय एंकर महोदय और सम्माननीय विक्रम भाई मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। बात आती है कटनी नगर के विकास की, बात आती कटनी नदी पुल की, दुआड़ी नाला की बात आती है, बात आती कटनी यातायात व्यवस्था की, बात आती स्वच्छता की। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन संकल्पों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज तक आगे बढ़ी है, उन संकल्पों पे हम सफलतम खरे उतरे हैं। आज स्वच्छता की बात कर रहे हैं, चाहे यातायात की बात कर रहे हैं, 1 या 2 बिंदुओं को छोड़कर हम सकारात्मक बात करना चाहते हैं कि कटनी शहर में कितने विकास कार्य हुए। कटनी नदी पर जो पुल बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें किसी तकनीकी कारणों से वो उसमें कुछ विलंब हुआ है, लेकिन कार्य कभी उसका रुका नहीं। उसमें ड्राइंग डिजाइन की बात थी, ड्राइंग डिजाइन जो कि पूर्व निर्धारित थी। जब ब्रिज का टेंडर हुआ, ब्रिज का टेंडर होने के बाद शीघ्र ही उसका निर्माण चालू हो गया,
उसके चूंकि वो अद्भुत स्टाइल का एक नया ब्रिज बनाया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार और इंजीनियर को परेशानी पैदा हुई, जिसके कारण उसमें तकनीकी कहीं ना कहीं समस्या आई। चलिए ठीक है सर, आपने तकनीकी कारणों को इसमें जोड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि आज जो है 9 वर्ष हो चुके हैं जी, पुल की टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मैं जहां तक जानता हूं कि ठेकेदार भी कई बार बदले जा चुके हैं जी, ठीक है। और टेंडरिंग की प्रक्रिया के बाद डिजाइन जो है पुल का डिजाइन जो है पहले धनुषाकार किया गया, फिर सीधा किया गया और ठेकेदार भी बदल दिया गया। लेकिन साहब टेंडरिंग की प्रक्रिया होने के दिनांक से लेकर आज तक जो है यही होता चला आ रहा है, निर्माण कार्य तो पूरा हो नहीं पाया है, अभी तो एक ही पाया खड़ा हुआ है। देवाशीष जी, आप ही ने एक बात कही कि कार्य न होने के कारण ठेकेदार को हटाया गया, फिर नई व्यवस्था से बात, इसमें कहीं हमारी भी मंशा कहीं भी आपको खराब दिखती हो तो बताइए। हमने इसको प्रस्तावित किया, हमने इसका टेंडर करवाया, हमने इसका कार्य भी शीघ्र ही प्रारंभ कराया, उसमें अगर किसी तरह कोई तकनीकी समस्या आ गई और फिर उसका कोई ड्राइंग या डिजाइन अगर उसका तैयार नए सिरे से किया गया, उसमें भी हमारी मंशा अच्छी ही है कि ब्रिज अच्छा बने, शानदार बने, मजबूत बने। थोड़ा सा विलंब अवश्य हो रहा है और कहीं भी यातायात को बाधित नहीं, आप देख लीजिए कटनी शहर में कहीं भी उस रोड पे यातायात बाधित नहीं हो रहा है, क्योंकि बाईपास की भी अपने पास दोनों ओर से व्यवस्था है। जो बड़े व्हीकल्स आ रहे हैं वो आपके बाईपास से निकल के चले जा रहे हैं। अब बाकी जो शहर का जो यातायात है उसमें मुझे कहीं भी कोई भी अव्यवस्था नहीं दिख रही है। चलिए ठीक है, आपने कहा बाईपास का यूज हो रहा है, उससे व्हीकल आता जाता रहता है, लेकिन सर मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो पुल बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, आपने कहा कि वहां से बाधित जो है आवागमन नहीं है, लेकिन इसका बोझ कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। जैसे रेत के जो परिवहन होता है उस पे भी चार्जेस जो है ज्यादा एक्स्ट्रा लगकर आम आदमी को ही भोगना पड़ता है। इस विषय में आप लोग देखें थोड़ा। और दूसरी बात यह भी है कि सर जो ठेकेदार है वो इनको काम दिए हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन वो रुक रुक के काम कर रहे हैं। आप देखिए वो रुक रुक के काम कर रहे हैं। पहले धनुषाकार बनना था, नहीं बन पाया, अब डिजाइन चेंज हुई तो सीधा बनाना है, वो भी नहीं बन पा रहा है। ऐसा क्यों? समस्या बीच में आई थी, उसके बाद माननीय विधायक महोदय के द्वारा विधानसभा में भी ये बात रखी गई। उसके शीघ्र पश्चात ही उनके कहने के बाद शीघ्र ही पुनः ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर। अभी आप देख सकते हैं मतलब लगभग 10 से 15 दिन पूर्व से लगातार कार्य वहां पर चालू है। जी। तो कार्य प्रारंभ है और मुझे लग रहा है कि शीघ्र इसी वर्ष मुझे लगता है यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, इसी वर्ष पूर्ण हो जाएगा। तो मैं कांग्रेस के सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम खंपरिया जी के पास जाऊंगा। मैं उनसे पूछूंगा कि युवा जो हैं आपके पार्टी के सर, जैसे अभी कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जो अध्यक्ष हैं अंशु मिश्रा, उन लोगों ने अभी एक प्रोटेस्ट किया था, एक आयोजन किया था कटनी नदी पुल को लेकर, जिसमें उन्होंने यज्ञ आहुति दी थी। वो किस संबंध में दी थी? आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। वो जो कार्यक्रम आयोजित किया गया जी, कांग्रेस के छात्र संगठन द्वारा आयोजित किया गया जी, वो इसलिए आयोजित करना पड़ा क्योंकि 10 वर्ष पूर्व जब राजू पोद्दार जी विधायक हुआ करते थे जी, उन्होंने इस पुल की संरचना एक सामने रखी कि हम ये पुल बनाना चाहते हैं जी। अलका जैन जी ने रखी जी। अलका जैन जी ने अपने चुनाव में उस पुल के नाम का उपयोग किया बनाने के लिए जी। तो उसके बाद राजू पोद्दार जी आए, उन्होंने उस पुल के लिए बात रखी कटनी में कि हम बनाना चाहते हैं, उसका उपयोग किया। उसके बाद आदरणीय संदीप जायसवाल जी विधायक हैं। 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते लगातार बोलते रहे कि हम ये पुल बनाना चाहते हैं। कांग्रेस लगातार देरी होने के कारण उसका विरोध करती रही कि देरी क्यों हो रही है, लगातार धरने प्रदर्शन ज्ञापन दिया गया, लेकिन जब इन सब चीजों से कोई प्रभाव होता नहीं देखा तो हमारी आस्था ईश्वर पे होती है। ईश्वर से हमने सद्बुद्धि यज्ञ करके मांग की कि सर प्रतिनिधित्व आप जनता का कर रहे हैं, आप ईश्वर के पास जा रहे हैं, आपके पास नेता प्रतिपक्ष भी तो हैं,
आप लोग नगर निगम पे ऐसा नहीं है कि नहीं बैठे हैं, नगर निगम में आपके कुछ पार्षद तो हैं, आप कुछ तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं सरकार के सामने। जी मैंने अभी कहा कि उसके पूर्व हमने कई बार धरना प्रदर्शन ज्ञापन उसके लिए किए जी। उन जब चीजों से कुछ नहीं हुआ जी तब हमें ईश्वर से आस्था व्यक्त करना पड़ी और ईश्वर का सद्बुद्धि देना पड़ा कि ईश्वर आप इन्हें सद्बुद्धि दें और इन्हें जल्द कार्य कराने के लिए अग्रसित करें ताकि देश की जनता, शहर की जनता उसका लाभ जल्दी ले सके। क्योंकि लगातार 10 वर्ष में ऐसा नहीं होता जी। 10 वर्ष पहले जनसंख्या जो थी आज जनसंख्या वो है। चलिए अभिषेक जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी बोलिए अभिषेक जी। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं जी, हमारी पार्टी ने लगातार विकास की बात की है, विकास के कार्य भी कर दिए हैं जी। आज अगर 100 कार्य हो रहे हैं उसमें एक काम पर सुई लगाकर खड़े हो जाना और उस अनावश्यक उस चीज को इशू बनाना, ये कांग्रेस का मुख्य काम है। लेकिन सर जनता का दर्द मैं तो है। एक मिनट भाई साहब, मैं समझ रहा हूं दर्द है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने उस काम के लिए प्रस्ताव किया था और आज हमारी सरकार उस ब्रिज को बना रही है और हमारे कार्यकाल में पूरा होगा, इस बात के लिए हम संकल्पित हैं। आज कटनी नदी कटनी शहर में आपके गनियारी खिनौची पुल जी, कटनी केलवारा फाटक पुल जी, कटनी खरैनी फाटक ओवरब्रिज जी, मुख्यमंत्री अधोसंरचना से शहर में चौड़ीकरण, बीच में डिवाइडेशन, जी, इतने सारे विकास कार्यों के बाद जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्सिंग होम जी, कॉलेज का घोषणा करके गए। जी, अभी उन्होंने अभी क्या नाम है आपका 16 करोड़ रुपए की घोषणा भी करके गए वो। जी। तो ऐसा है कि कहीं एक विषय पे पिंच करके उस बात को पकड़ लेना और हमारे विकास को दूसरी भाषाओं में बदल कर बताना, ये मैं उचित नहीं समझता हूं। एक बात बता दें क्या मेरे कांग्रेस के भाई, क्या हमारे द्वारा कराए हुए कार्यों को क्या वो हमको श्रेय, हमको बधाई देंगे क्या? मैं ये कहना चाहता हूं। तो 99 कार्यों के बाद किसी भी एक विषय पे कांग्रेस आके क्यों रुक जाती? सर लेकिन हम जो है अपने इस कार्यक्रम में इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये वाकई जो है जनता से जुड़ा हुआ मामला है, ये दर्द है उनका। क्यों है? क्योंकि रोज आवागमन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में वाहन वहां से रोज आते जाते हैं, गुजरते हैं। वो पुल जो है शतक जो है सेंचुरी पार कर चुका है और सेंचुरी पार करने के बाद इस मामले में सर आप ये भी तो देखिए कि 9 वर्ष हो गए हैं, पुल की टेंडरिंग 9 वर्ष हो चुका है और उसके बाद से लेकर आज तक निर्माण नहीं हुआ। क्यों नहीं इस मामले में जो है कांग्रेस पार्टी स्टैंड लेगी इस मामले में स्टैंड लेगी, क्योंकि ये जनता का दर्द है। आप बताइए विक्रम जी, आप इस विषय में बताइए कि आप लोग इस विषय को लेकर क्या कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कोई आंदोलन इस तरीके का कीजिए ना कि जनता भी ये जाने कि हाँ हमारे दर्द को लेकर कोई तो खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार इसके लिए धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और अभी जो आपने खुद बात की सद्बुद्धि की किया है, ये जनता के दर्द के लिए ही किया है। और जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता रहे थे 2-3 काम लिख के लाए, उन्होंने बताया, उसका जिक्र किया। तो आपको जनता ने चुना है उसी विकास कार्य के लिए, लेकिन जनता ने ये नहीं कहा कि आप 1-2 विकास कार्य कर दें तो एक जो मुख्य विषय नहीं कर पा रहे हो उसको हम भूल जाएं, उसको नहीं उठाएं। जनता परिपूर्ण विकास चाहती है और वो विकास तो और चाहती है जिसकी जो आवश्यकता उसे रोज है। 100 मोटरसाइकिलें हुआ करती थी 10 साल पहले, आज 1000 मोटरसाइकिलें उस पुल के ऊपर से निकलती हैं। आप बताएं कैसे निकलेंगी? और 9 साल ऐसे बता दिए जाते हैं जैसे 9 साल 9 दिन हो। 9 साल एक ब्रिज को नहीं बन पाया, वो ब्रिज तो सामान्य बात नहीं है। सिहोरा में भी ब्रिज बन रहा है, आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही बन रहा है। यदि वो ब्रिज 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल में बन के तैयार होने की स्थिति में है तो ये वाला क्यों नहीं है? और क्यों नहीं है तो आपकी मंशा पर शक क्यों न जाहिर किया जाए? मैं इस बात पे एक चीज और एडिशनल करना चाहूंगा कि ठेकेदार जो है वो मेरे ख्याल से रीवा से हैं और नाम जो है राम सज्जन शुक्ला, यही नाम बताया गया मुझे। उन्होंने जो है अभी 15 दिन पहले काम शुरू किया और इसके पहले एक स्टेप का काम उन्होंने पहले ही कर दिया। ये दूसरा स्टेप का काम, दूसरे पाए का काम चल रहा है, लेकिन रुक रुक के कार्य ये क्यों चल रहा है? सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये इसमें आखिर बाधाएं आ क्या रही हैं, किस प्रकार की? देखिए माननीय जी, जैसे आपने कही मंशा की बात, जी, मंशा हमारी पूरी तरह से साफ है जी।
मैंने आपको बताया जी कि 100 कार्यों में से सिर्फ एक कार्य ऐसा है जी, जिसमें कहीं ना कहीं तकनीकी बाधा आई है। जी। हमारी तरफ से, हमारी सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से कहीं कोई किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं की गई। जी। प्रयास हुए हैं, जी। सार्थक प्रयास हुए हैं, जी। और कार्य भी प्रारंभ में ये भी आप देख रहे हैं। जी। अभी अभी आप मनसा की बात कर रहे हैं, मैं मनसा की बात कर रहा हूं। ये कटनी नदी के पुल के जस्ट लगा हुआ जी। गाटर घाट में 3.5 करोड़ का पुल सेंक्शन हो गया, रफ्ता सेंक्शन हो गया। एक सब्स्टिट्यूट मार्ग हमारे माननीय विधायक संदीप जायसवाल जी ने भी 3.5 करोड़ का एक ब्रिज पास कर दिया, जिसका इसी हफ्ते, अच्छा जी, इसी हफ्ते उसका भूमि पूजन किया जाना है। अच्छा जी, तो अच्छा। आप ये भी तो देखिए कि हमारे द्वारा इतने विकास कार्य कराए जा रहे हैं और ये हमारे द्वारा नहीं रोका गया, कहीं जी, ना जी। कहीं तकनीकी कारणों से रुका गया। वही जानना वही चाहते हैं हम सर कहना कि चाह रहे हैं। तकनीकी कारण ऐसे कौन से कारण रहे जिसकी वजह से 9 वर्ष तक जो है काम अधर पे लटका रहा। और एक और चीज एडिशनल इसमें फिर मैं करना चाहूंगा कि कहीं 2018 की तैयारी तो नहीं है जो भूमि पूजन है आपका सर? नहीं नहीं, बिल्कुल जी। नहीं है। आप देख लीजिए, हमारे बाकी कार्य उठाकर देखिए कितनी तेजी से हुए। कटनी गुलवारा नदी का पुल, कटनी घिनौची जी। वाला पुल, जी। आपका अभी आप जाके देख लीजिए, कटनी कनवारा रोड पे जो पुल बन रहा है उसका काम पूर्णतः रेडी जी। है। आप झोला बाईपास के पास देख लीजिए, काम रेडी है। रिंग रोड का कार्य रेडी जी। है। सारे काम मतलब कुछ कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कुछ कार्य पूर्ण होने वाले हैं, शीघ्र ही पूर्ण होने वाले हैं। जी। जनता विकास की मूर्ति को सामने देख रही है, विकास को सामने देख रही है। बार बार किसी एक मुद्दे को लाकर जनता की मानसिकता को खराब करना, और वो मुझे ठीक नहीं लगता। खैर, मैं इतना तो समझता हूं कि कुछ ना कुछ तो कार्य हो रहे हैं, तभी तो केंद्र भी और राज्य भी और शहर भी बीजेपी के कब्जे में है। मैं कांग्रेस से अपना पक्ष जानना चाहूंगा, कांग्रेस का पक्ष जानना चाहूंगा इस विषय पे। बताइए सर, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आप कि भाई केंद्र में भी आज बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, नगर निगम में भी पूरा आधिपत्य जमाया हुआ है बीजेपी ने। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे कि जागरूक नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों को, आप उस तरीके से सामने नहीं पहुंच पा रहे लोगों के? बताइए सर। देखिए, 2-4-10 साल की सत्ता पाने के बाद ये कहना कि हम बहुत विकास कर रहे हैं या विपक्षी अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक मूल होता है, झूठ बोलो, झूठ को बार बार बोलो, झूठ बोल के जनता को दिग्भ्रमित करो और दिग्भ्रमित करके वोट हासिल करो। राजू पोद्दार जी ने उसी ब्रिज का सपना दिखाया, वोट पाए। अलका जैन जी ने उसी ब्रिज का सपना दिखाया, वोट पाए। संदीप जायसवाल जी ने उसी ब्रिज का सपना दिखाया, वोट पाए। फिर भूमि पूजन हो गया। भूमि पूजन हो गया, अच्छी बात है, इसी के लिए जनता आपको वोट दे रही है। वो आपको जनता के लिए वो आपका काम है, वो करना है। लेकिन जो काम आप 9 साल से बता रहे हो और कर नहीं पा रहे हो, और तकनीकी कारण बता रहे हो, तो तकनीकी कारण क्यों? जब आपने उसको शुरुआत किया तब स्थिर मानसिकता से सोच के क्यों नहीं किया कि ऐसा तकनीकी कारण आएगा तो क्या होगा? बिल्कुल, तकनीकी कारण ऐसा क्या कि डिजाइन बार बार बनाए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं। एक बार आपने कहा कि झूला पुल बनाया जाएगा तो आज क्यों बदला? जी, ये अस्थिर मानसिकता है। अस्थिर मानसिकता उन्हीं की होती है जो सिर्फ झूठ बोलते हैं। झूठ बोल के, फरेब करके 1 बार 2 बार वोट पाई जा सकती है, लेकिन बार बार वोट नहीं पाई जा सकती। जनता जागरूक होगी और जनता जब आपके झूठ को इसी तरह देखेगी, समझेगी, तो अवश्य परिवर्तन। देवाशीष जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक ही विषय पर रुके हुए हैं। हम 99 की बात करने को तैयार हैं। हम इस शहर में जितना विकास कार्य हुआ है, हम उसकी बात करने को तैयार हैं। आप कटनी नदी की पुल की बात कर रहे हो, जनता देख रही है, जनता सब समझती विकास कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वार्डों में नालियां बन रही है, वार्डों में सड़क बन रहे हैं। चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का पार्षद हो, आप उनसे जाकर पूछिए कि उनके वार्डों में विकास कार्य हो रहे हैं कि नहीं। जी। मैं इसका जवाब चाहता हूं। और कहीं ना कहीं जो बात आपने स्वप्न की कही, सपने की बात कही, अलका जैन से आपने प्रारंभ किया। अलका जैन जी भी चुनाव जीती, राजू पोद्दार की आपने बात की। राजू पोद्दार जी के भी परफॉर्मेंस को जनता ने देखा, उनको भी वो, और उनके बाद फिर माननीय संदीप जायसवाल जी को भी जिताया। तो पार्टी हमारी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और हम सकारात्मक बात करने को तैयार है, और आप नकारात्मक बात पर टिके हुए हैं। खैर, अलका जैन जी की बात आई है तो मैं आपको कह दूं कि अलका जैन जी जो है अभी हाल में जो एक और गर्म मुद्दा है हमारे शहर के लिए, एक और जो ज्वलंत मुद्दा है, वो है दुगाड़ी नाले का मुद्दा। दुगाड़ी नाले मुद्दे को लेकर अलका जैन जी ने अपने सभी
वकील साथियों, एडवोकेट साथियों के साथ मिलकर चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके जो दुगाड़ी नाले का वैकल्पिक मार्ग है उसे तैयार करवाने की प्रक्रियाएं शुरू करवाई। मैं इस विषय को भी आगे ले जाना चाहूंगा। अब मैं अपने दोनों मेहमानों से इस विषय पे भी बात करूंगा कि दुगाड़ी नाला, जहां तक मैं समझता हूं कि जन सहभागिता से अभी इन लोगों ने पैसे इकट्ठा करना शुरू ही किया था और नगर निगम कमिश्नर, नगर निगम महापौर सभी ने जो है शासकीय पैसों का दुरुपयोग ना हो इस वजह से वहां पे इमल्सन करवाने की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया और बीच में ही इन लोगों ने काम रोक दिया। तो इस विषय में मैं जो है पहले तो अपने खंपरिया जी के पास जाऊंगा, खंपरिया जी से पूछूंगा इस विषय में, वो इस मुद्दे पे बताएं क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। अपने भाजपा के मित्र की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। जी बोल दीजिए। उन्होंने बताया कि राजीव पोद्दार जी ने भी बहुत विकास किया, जी अलका जैन जी ने भी बहुत विकास किया। यदि उन्होंने इतना विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी टिकटें क्यों काट दी? एक विकास पुरुष को आगे भी जनता का सर लेकिन अवसर क्यों नहीं दिया? जी ये एक बात है, तो ये बात होती है, इसलिए दे दिया कि उन्होंने कार्य नहीं किया, जनता के बीच में वो अलोकप्रिय हो गए थे। उनकी अलोकप्रियता को छुपाने के लिए उन्होंने प्रत्याशी बदल के और नए प्रत्याशी लाके उसको प्रोजेक्ट करके जीत हासिल करने की कोशिश की। ये एक बात है। माननीय, एक बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये वैचारिक पार्टी है, ये व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। पार्टी किसे टिकट देगी किसे नहीं देगी ये हमारे पार्टी का अंदरूनी विषय है, लेकिन पार्टी को सफलता मिल रही है ये मुख्य विषय है। चलिए, बात बिल्कुल सही है कि पार्टी को सफलता मिल रही है ये मुख्य विषय है, क्योंकि आपने अगर किसी का नाम लिया है तो उस व्यक्ति का चेहरा बदलने के बावजूद भी पार्टी सिंबल तो आ रही है, पार्टी तो जीत रही है। आप लोग क्यों बैकफुट में हैं? आप लोग क्यों नहीं इस तरीके से काम कर रहे हैं कि आप लोग अगले विधानसभा में या पूर्व में हो चुके चुनाव में आ जाते सत्ता में, या नगर निगम के चुनाव में आ जाते सत्ता में? आप लोग अपने तरफ मंथन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपसे मैं पूछना चाहूंगा इस विषय में। जी, नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते ही सत्ता में थी। जी, अभी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रहते ही बहुरीबंद विधानसभा में हमने सफलता अर्जित की है। जी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को इतना नकार दिया गया है, लेकिन ये झूठ फरेब का एक वातावरण जो फैलाकर जनता को दिग्भ्रमित किया जाता है, सिर्फ ये उसका फायदा उठाते हैं। सर लेकिन बहुरीबंद की जीत तो आप ये मान के चलिए बड़े बब्बू के जो जाने के बाद दोबारा चुनाव हुए थे उसके बाद ये जीत हुई है, वो आपके पार्टी की जीत नहीं है सर। अगर देखा जाए तो वो व्यक्तिगत जीत है। कैसे व्यक्तिगत जीत है? हमारे पार्टी के प्रत्याशी की जीत है, हमारा पार्टी का प्रत्याशी। आपके पार्टी का प्रत्याशी व्यक्ति भी है ना। मैं इनकी भी बात का जवाब देना चाहता हूं। तो हर चीज का मैं आपको एक बात बता दूं, माननीय प्रणय पांडे जी बहुरीबंद से जो चुनाव जिन्होंने लड़ा था, प्रभात पांडे जी के देहांत के बाद, स्वर्गवासी होने के बाद भी उनसे कहीं ज्यादा वोट मिले। हमारा मत प्रतिशत बड़ा ही था, लेकिन चूंकि बहुजन समाज पार्टी हमारी वैचारिक मतभेद होने के कारण उस पार्टी के कैंडिडेट का उसमें विलय हो जाता, तो कहीं ना कहीं उनका वोटिंग परसेंटेज ने बढ़ाया, लेकिन हमारा वोटिंग परसेंट उसके बाद भी बढ़ा। तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ा है। बहुजन समाज पार्टी का हमसे कोई विलय नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी जब तक उपचुनाव नहीं लड़ती थी इसलिए उन्होंने उपचुनाव नहीं लड़ा, और लड़ती भी उसके बाद भी कई जगह भारतीय जनता पार्टी बीएसपी लड़ी, अटेर में बीएसपी लड़ी, उसके बाद भी हम जीते। तो जो विषय था जहां पे जिस विषय पे आपने बात की कि कांग्रेस नहीं जीत रही, तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी लगातार जीत रही है। कांग्रेस की ही जीत हुई है, ठीक है बात। मैं जिस मुद्दे पे आया था उस मुद्दे को अपन कहीं और छोड़ आए हैं। पहले उस मुद्दे पे अपन बात कर लें कि दुगाड़ी नाला, उस संबंध में मैं आपसे कुछ सवाल पूछा था सर, उस विषय में आप बताइए। दुगाड़ी नाला हमारे किसी भी सत्ता का बनाया हुआ दुगाड़ी नाला नहीं है। ये अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ दुगाड़ी नाला था, जिसको कहीं ना कहीं जिसका रखरखाव अच्छे ढंग से करके कांग्रेस सरकारों के समय उसे चलाया जा रहा था और जनता का कार्य नहीं रुक रहा था। लेकिन
इनके आने के बाद आज स्थिति ये हो गई कि दुगाली नाला का जो पुल है जी वो टूट गया, सड़क निकलने का रास्ता खत्म हो गया जी, और एक अन्य रास्ता उन्हें बनाना पड़ा जी। उस रास्ते पे भी वही रास्ता अच्छे से बना देते, लोगों के आगमन की व्यवस्था अच्छी हो जाती, वो नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी को कटनी आना था, किसी अन्य पार्टी के लोगों ने और हमारी युवक कांग्रेस के लोगों ने उस समय विरोध किया, क्योंकि मुख्यमंत्री को आना है, तो झूठा आश्वासन देके अनशन तोड़वा दिया गया, आंदोलन खत्म करवा दिया गया। आज लगभग 1 से 1.5 महीना हो रहा है मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को हुए, आज भी दुगाली नाला की ये स्थिति है। और इस स्थिति के कारण उसी भारतीय जनता पार्टी की उसी पूर्व विधायक को स्वयं आके अपने अर्थ को देके कहना पड़ा कि हम जनता के सहयोग से वो रास्ता बनवा लेंगे, आप लोग मत बनवाइए। मैं बिल्कुल आपकी बात को ही रखूंगा इनके सामने, मैं बिल्कुल आपकी ही बात को रखूंगा इनके सामने। मैं जैसा कि आपने बोला कि आश्वासन दिलवाया गया था, उस विषय में आप अभिषेक जी बिल्कुल आप बताइए क्या स्टैंड है जी। दुगाड़ी नाले की बात हो रही है जी। दुगाड़ी नाले पे जब विकास कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही प्रस्तावित किया गया है, ये बात सभी को पता है कि जब दुगाड़ी नाले को बनाया जा रहा था तो उसके बाजू में निर्माण कार्य चल रहा था, जो ब्रिज बाजू वाला ब्रिज था उसकी मिट्टी धसक जाने के कारण उसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया। जी, जी। उसमें हैवी व्हीकल्स ना निकले ऐसा उसमें बैरिकेड लगाया गया। ठीक, उसके बाद फिर से रास्ते को सुगम करते हुए बाजू में शीघ्र ही हमने सब्स्टिट्यूट मार्ग बनाया। उसकी प्रशंसा कांग्रेस कभी नहीं करेगी, जनता सब समझ रही, जनता देख रही है, लेकिन अलका जी ने क्यों नहीं की उसकी? बहुत सही जगह आप आ रहे हैं। मैं अभी आने वाला हूं, मैं उस विषय पर आने वाला हूं जी। हमारी ही पार्टी के लोगों ने ही फिर बाजू का सब्स्टिट्यूट मार्ग बनाया जी। ठीक, शीघ्र ही चालू भी हो गया। ये बात आप और हम भी जानते हैं कि जब कोई नया मकान का निर्माण होता है तो 1 या 2 वर्ष आदमी किराए से रहता है। यहाँ जनता के पास सब्र है, 1 या 2 माह या 3 माह जनता रुकी है, सब्र कर रही है, देख रही है, जनता निर्माण कार्य चालू है। उसके बावजूद आप निर्माण कार्य में अपना यश लूटना चाहते हो। आप वही मैं कह रहा हूं कि 10 किलोमीटर कटनी शहर की रोड इतनी अच्छी है, ये मतलब डायवर्शन है और बढ़िया ट्रैफिक हो गया, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। एक छोटा सा मार्ग, मात्र छोटा सा मार्ग जो निर्माण किया जा रहा है, उस पर आकर कांग्रेस रुक जाती है, अनावश्यक राजनीति करती है कि उस पत्थर में हमारा नाम लिख जाए, लोग हमको जानने लगे, ये ओछी राजनीति। अब बात आती अलका जैन जी की। अलका जैन भाई साहब, हमारी सर्वप्रथम में सम्मानीय अधिवक्ताओं को, माननीय अलका जैन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि वे जनता के हितों की चिंता कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, अलका जैन भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। देख लीजिए, वही मैं कह रहा हूं, विपक्ष क्यों सही जगह पर विरोध नहीं करता, विपक्ष क्यों विकास कार्य में अपना यश लूटने लगता है जी। विकास कार्य हो रहा है, जनता निकल रही, जनता देख रही है भाई कि बाजू में ब्रिज का निर्माण हो रहा है, हम कुछ दिनों के लिए समस्या झेल सकते हैं जी। तो ये मानसिकता अच्छी नहीं। चलिए ठीक है, आपने बोला, लेकिन सवाल भी खड़े कर दिए सर। आपने सवाल ये खड़ा कर दिया कि अलका जैन जी आपकी पार्टी की सदस्य हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने पार्टी की तरफ से नहीं, अपने व्यक्तिगत तौर पे वकीलों के साथ मिलकर चंदा दिया, 25,000 रुपए दिया सर उनने। देवाशीष जी, मैं बार बार कह रहा हूं जी, नैतिकता, आपकी नैतिकता क्या है जी, उनका जनता के प्रति सोचना, अच्छा भाव। उन्होंने पार्टी के खिलाफ ना कोई स्टेटमेंट दिया है, नहीं, ना हमारे महापौर या विधायक के खिलाफ किसी भी तरह कोई स्टेटमेंट जारी किया, बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने जनता के हित की बात की, अधिवक्ताओं ने भी जनता के, उन्होंने राजनीति नहीं की। उनकी मंशा हमें समझ में आई, हमारा प्रयास और तेज हो गया। ठीक है सर, आपने कहा जैसा उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया किसी के खिलाफ, लेकिन उनको जनता का दर्द समझ में आया। यही चीज पार्टी लेवल से क्यों नहीं हो रही है, आप बताइए सर, आप इस विषय में। और एक चीज और सर, मैं आपको यह भी बता दूं कि आपने कहा कि काम हो रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं काम हो रहा है दुगाड़ी नाले का, लेकिन सर नगर निगम आयुक्त ने अपने एक अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, उप आयुक्त को अनशन तोड़वाने के लिए आश्वासन पत्र लिख के भेजा था। वो आश्वासन पत्र कांग्रेस के पास भी है, वो आश्वासन पत्र आम आदमी पार्टी के पास भी है।
ऐसा क्यों? उसके बावजूद भी वहां पे रोड में डामलीकरण क्यों नहीं हुआ? आप बताइए इस विषय में विक्रम जी। मैं वही बात कहना चाहता हूँ जी। अभी आपने जब चर्चा शुरू की, टकनी ब्रिज की बात शुरू जी, की, टकनी नदी ब्रिज की बात शुरू की, जी जी, तब हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य महोदय कहने लगे आप एक ही बात करते हो, आप एक ही बात करते हो। अभी आप दुगाड़ी नाला लाए, आप कहने लगे आप एक ही बात करते हो, आप एक ही बात करते हो। जी। कांग्रेस ने कब कहा कि हमारा पत्थर गड़ा दो? पत्थर उसी का लगेगा जिसकी सत्ता होगी। जी। कांग्रेस लाख कहती रहे, कांग्रेस का नाम तो आएगा नहीं। जी। जो विधायक है उसका नाम आएगा, जी। तो कांग्रेस अध्यक्ष सेवा दल अध्यक्ष का नाम तो वहां आ नहीं जाएगा। विषय ये है, अलका जैन जी एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। उन्होंने एक पार्टी भावना को ध्यान में रखते हुए, हो सकता है स्थानीय विधायक महापौर का नाम नहीं बोला हो, लेकिन उनका अपने जेब से निर्माण कार्य के लिए 25,000 रुपए देना, ये सीधे सीधे स्थानीय जो पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं इनके मुंह पे तमाचा है। आप कुछ भी बोलते रहो तो कुछ भी करते रहो, लेकिन उस पैसे का यूज नहीं हुआ। उस पैसे का यूज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब ये पैसा जाके नगर निगम आयुक्त को दिए जाने की बात की गई जी। तो उन्होंने कहा आप लोग संयम रखें, धैर्य रखें जी। हम उसको करा देंगे जी। तो वो संयम धैर्य रखने की बात जब आंदोलन धरना उठाया गया तब भी की गई थी, आज भी की गई थी। आज भी आप भी जाके देख लें कि दुगाड़ी नाला में आज भी यदि कोई गर्भवती महिला अपने अंतिम अवसर पर हो और वहां से निकल जाए तो वहां बच्चा पैदा हो जाएगा, ये हालत आज भी वहां की है। उसके बाद भी सिर्फ आप बात कर रहे हो, आपकी सोच नाम पट्टिका क्या बात है, वही मैं कह रहा हूँ। आप देखिए, सिर्फ आप सोच रहे हो, कांग्रेस में कोई नाम पट्टिका की बात ऐसे नहीं। कैसे कुछ हो जाएगा? इतनी सुविधाएं सरकार देके रखी है, ये बताइए आप। वहीं बाजू में माधवनगर अस्पताल है जी हुजूर, वहां से रास्ता बाजू में पीछे से विश्राम बाबा के बाजू से रास्ता जाता है। वहां से विश्राम बाबा जाने के लिए उसी ताकि दुगाड़ी नाला से जाना है, नहीं रुक के नहीं जाना जी। है। नहीं, नजदीकी अस्पताल हवाई घोषणाएं की है, हवाई यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं दिया है। देखिए, ये तो मनगढ़ंत बातें होती रहेंगी। मैं बार बार कह रहा हूं, आपने अभी जैसे कहा आयुक्त ने उनको आश्वासन दिया था। आयुक्त ने जो बात की हमें नहीं पता, हमें जानकारी नहीं है, ठीक है। आयुक्त अपनी बात के लिए खुद जिम्मेदार है। ना महापौर ने किसी तरह का कोई स्टेटमेंट दिया, ना महापौर अनशन तोड़वाने गए। हमारा काम है विकास के कार्य को करना, ना हम किसी की बात सुनने गए। आयुक्त मध्य प्रदेश शासन का एक पदाधिकारी होता है और मध्य प्रदेश शासन पे आज की डेट तो वो तो आप जानते हैं, वो तो आप जानते हैं बड़े भाई विक्रम भैया। ऐसा कह के कि हमने नहीं कहा, आप उस पर आप जानते हैं कि माननीय आयुक्त महोदय ने क्या कहा क्या नहीं कहा। वो आयुक्त महोदय जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। चलिए ठीक है, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आने के बाद हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। यही चर्चा रहेगी हमारे बीच में दुगाड़ी नाले को लेकर। आप इंतजार करें, लौट के आते हैं वापस। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हमारी चर्चा चल रही थी दुगाड़ी नाले को लेकर, दुगाड़ी नाले के परिवर्तित मार्ग को लेकर। वाकई जनता का दर्द है ये। आज जो है जितने जिला कोर्ट हो, कलेक्ट्रेट कार्यालय हो या और भी अन्य जगह हो, वहां जो है लगातार लोगों का आवागमन होता रहता है। आवागमन काफी बाधित है। परिवर्तित मार्ग को लेकर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि वैकल्पिक मार्ग में डामलीकरण क्यों नहीं करवाया गया। मैं इस बात पे आता हूं अब विक्रम जी के पास और उनसे मैं पूछूंगा, जनता की तरफ से मैं पूछूंगा कि जब जन सहभागिता आपको मिलने लगी थी, अलका मैडम ने 25,000 रुपए दिए, संतू परोहा एडवोकेट ने 11,000 रुपए की दान राशि दी। ये सब राशियां मिलाकर जब आयुक्त महोदय ने यह कह दिया कि हम जो है सीधे सीधे 2 माह के कार्य के लिए अनावश्यक रूप से पैसे खर्च नहीं करेंगे, तो आप लोगों को करने में समस्या क्या थी? आप लोग ही रोड बना ले जाते हैं ना सर।
आप बताइए इस विषय में। आप लोगों को जन सहभागिता तो मिल ही रही थी, आम आदमी पार्टी भी आपके साथ आगे खड़ी हो गई थी। आप बताइए इस विषय में। देखिए, इस विषय पे जब जनता की समस्या की बात आती है तो इस विषय पे कोई पार्टीगत भावना नहीं रहती जी। सभी लोग एक साथ मिलके सभी लोगों ने तय किया। लेकिन एक आयुक्त एक बहुत बड़ा पद होता है, मध्य प्रदेश शासन का एक प्रतिनिधि होता है। यदि आयुक्त कुछ चीज कहते हैं कि हम ऐसी रोड कर देंगे इसमें जनता को आसानी जाएगी, तो कहीं ना कहीं उस मर्यादा का ध्यान भी रखना पड़ता है। यदि उन्होंने ये बात कही है और नहीं करेंगे तो निसंदेह जो पुराना पैसा है वो किसी ने वापस नहीं लिया है, पुराना पैसा अपनी जगह कायम है आगे, और उसके लिए जनता से सहयोग लेके रोड बना दी जाएगी। सर, रोड की स्थिति आप देखें, रोड की स्थिति जस के तस है, ठीक है। नगर निगम इमल्सन कर रही है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर दिया जाएगा, पैच भर दिए जाएंगे, लेकिन आप लोगों के पास मौका है, आप लोग रोड तैयार करवा सकते हैं आज भी, क्योंकि परिवर्तित मार्ग अगर शुरू हुआ है तो लोगों का आवागमन वहां से होगा ही होगा। दुगाड़ी नाला निर्माण के बावजूद भी उस रोड, उस वैकल्पिक मार्ग की जो है उपलब्धता रहेगी और सुचारू रूप से चालू रहेगा, तो उसको आप लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं? मैंने बताया कहीं न कहीं मर्यादा तो रखना पड़ती है शासन की, और शासन यदि अपनी मर्यादा पर कायम नहीं रहेगा जी तो आगे चल के ये भी किया जाएगा। जी, चलिए ठीक है, ऐसा ही हो हम चाहते हैं। हम अब दुगाड़ी नाले के ऊपर आते हैं। दुगाड़ी नाला जो है, दुगाड़ी नाला पुल के ऊपर आते हैं। वो पुल जो है 4 माह का एक्सटेंशन मिला ठेकेदार को, और 4 माह काम भी बंद रहा बारिश के समय में। ठेकेदार को समय दिया गया है कि वो फरवरी तक काम पूरा कर सके। तो क्या लगता है कि कार्य पूरा हो जाएगा अभिषेक जी फरवरी? बिल्कुल जी, पूर्ण हो जाएगा। इसकी बात को मैं आगे बढ़ने से पहले हमारे विक्रम भैया ने फिर एक बात कही थी जी, उस बात का पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। जी जी बिल्कुल। कि उन्होंने कहा कि आपने जैसे उनसे प्रश्न किया था जी कि रोड बना देना चाहिए था, एक बिल्कुल कर देना चाहिए था उनको, कहीं कोई उनको रोकने के लिए तैयार नहीं है जी। मैं तो चाहता हूं कि आप बना दो अगर आप, लेकिन एक बात है जी, आप कह रहे हो कि नगर निगम से आप उस पैसे को खर्च करा दो, तो इस बात के पक्ष में तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि 1 महीने बाद जब वह रास्ता बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद जो 20 से 25 लाख रुपए की राशि जो नीचे लगाई गई है, कि आदमी ऊपर ब्रिज से जाना पसंद करेगा कि फिर नीचे से जाना, तो मात्र 1 महीने का सब्र हमारे विपक्षी लोग नहीं कर सकते। जब जनता थोड़ा सा संतोष कर रही है तो मात्र 1 महीने के संतुष्टता के पीछे आप 20 से 25 लाख रुपए आप खर्च कर देना चाहते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये आपकी जिद है। अब इस बात का जवाब तो जब मुख्यमंत्री, ये आपकी स्वतंत्रता है, ये आपकी स्वतंत्रता है कि आपने जो चंदा इकट्ठा किया आप उसको कहां खर्च कर रहे हो, आपको लगता है कि, लेकिन मैं अपनी तरफ से नगर निगम प्रशासन से 1 रुपए भी खर्च करने के लिए मैं स्वयं उस चीज का विरोधी रहूंगा कि नीचे किसी भी तरह का नगर निगम के पैसे से कोई भी व्यय किया जाए। जी, ये तो कांग्रेस का पक्ष खुद ही बताएंगे वो कि ऐसा क्यों नहीं। बताइए, आप ही बताइए विक्रम जी, इस विषय में आप बताइए। नहीं, कांग्रेस ने कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया, कांग्रेस के पास कोई चंदा नहीं है जी। जो चंदा इकट्ठा हुआ है वो नागरिकों ने किया है, नागरिकों के पास है। सर, तो प्रोटेस्ट में आप लोग शामिल थे कि नहीं? प्रोटेस्ट में शामिल, मैं वहीं पे बिल्कुल शामिल थे, कांग्रेस के लोग भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, लेकिन तब कोई दलगत भावना नहीं थी। अलका जी भी भारतीय जनता पार्टी की थी, कहीं उनसे ऐसी बात नहीं की गई कि आप सत्ताधारी दल की हो। वो एक जनता की बात थी, जनता के लिए बात थी, वो की गई। जो अभिषेक जी कह रहे हैं कि नगर निगम के माध्यम से, तो वो पैसा इकट्ठा करके नगर निगम के माध्यम से नहीं बनाई जाएगी, वो जनता का पैसा जनता फिर अपने हिसाब से ही बनाएगी। लेकिन यदि जनता जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो अधिकारी हैं यहाँ के, यदि वो कोई बात कहते हैं तो उनकी बात भी मानना भी जरूरी है। और जहाँ 1 महीने की बात अभिषेक जी ने की, 1 महीने, आज लगभग 1.25 महीना हो रहा है। मुख्यमंत्री जब आए थे उस समय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन तब किया गया था जब 1 महीना बीत गया और रोड नहीं बन पा रही थी। 1 महीना वो, 1 महीना, 1.25 महीना ये, 2.25 महीना, और अभी 1 महीने की बात ये और कर रहे हैं।
3.25 महीने, 3.25 महीने को आप 1 महीने बता रहे हो। नहीं सर, मैं भी आपको इस विषय में थोड़ा सा कहूंगा कि ठेकेदार का अधिकार होता है एक्सटेंशन। 4 माह का एक्सटेंशन उसे मिला है, उसकी अभी तिथि पूरी नहीं हुई है, फरवरी में पूरी होगी, तब तक तो आप इंतजार कर ही सकते हैं ना। इंतजार तो कर ही रहे हैं, लेकिन कम से कम सड़क तो ये स्थिति कर दीजिए, जो अप्रोच रोड आपने एक्स्ट्रा बनाई है वो तो ऐसी स्थिति कर दीजिए कि जनता आसानी से निकल जाए। किया जा चुका है, हमारे द्वारा किया जा चुका है और बहुत बढ़िया हो गया। उस रोड पर बात हो रही है, उस पर जब लोगों को परेशानी है तब लोग धरना कर रहे हैं, तब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तब हो रहा है। तो आप उसको कर दें, उसको नहीं करना चाहते, नहीं मालूम क्या जिद है। अब वो तो कह ही दिए ना सर कि शासकीय पैसों का दुरुपयोग हम क्यों करें, जब 2 माह में रोड तैयार हो जा रहा है, दुगाड़ी नाला पुलिया तैयार हो जा रही है, तो क्या मतलब है? डामलीकरण को लेकर उन्होंने ये बात कही है जी, मत करें डामलीकरण, लेकिन कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करते हैं कि उबड़ खाबड़ रोड नहीं हो जाए, रह जाए। अब तो धन्यवाद दे दीजिए माननीय विक्रम जी, किस बात? अब तो बढ़िया वहां पे मलसन हो गया, रोड चकाचक लगने लगी, ऐसा लगने लगा कि बिल्कुल जैसे पक्की रोड बन गई है। कितना आप ये तो मेरे कहने हमें कभी तो धन्यवाद दे दीजिए आप लोग। ये मेरे कहने से नहीं होगा, कभी तो आप हमारे, ये जनता देख रही है और जनता को समझ में आ रहा है, जनता को समझ में आएगा तो बहुत सही बात कह रहे हैं आप, बहुत सही बात कह रहे हैं। जनता देख रही है और जनता उसका परिणाम भी हमारे सामने कर रही है। ठीक है सर, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और विषय को थोड़ा बदलते हैं। मैं अभिषेक जी आपसे पूछना चाहूंगा कि नगर निगम में जो MSW के द्वारा जो कचरा गाड़ी चल रही है उसका अभी हाल में शुल्क लगाया जाएगा, ऐसा मेरा सुनना हुआ है, मैंने सुना है ऐसा। तो वो शुल्क क्या लिया जाएगा और वो शुल्क क्यों वसूला जा रहा है जनता से? असल में क्या है, समय बदला है, दौर बदला है जी। एक बात आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ नए प्रयोग किए जाते हैं जी। उन प्रयोगात्मक में जब हमारे द्वारा कटनी नगर निगम के द्वारा MSW को कटनी में स्वच्छता अभियान के तहत जब जिम्मेदारी दी गई तो उनके द्वारा मुफ्त भी कराया गया जी। तो सबसे पहले हमने सेवा की, जनता की जी, मुफ्त सेवा की। जनता में जब उस चीज की आदत हो गई, जब जनता ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, उसके बाद हमने शुल्क की प्रणाली अपनाई। शुल्क की व्यवस्था इसलिए रखी गई कि कहीं ना कहीं जिनने इस स्वच्छता की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई थी जी, उन्हें भी उसके लिए उनके द्वारा जो व्यय किए जाते हैं उनकी भरपाई उस शुल्क से की जाती है। मेंटेनेंस। ठीक सर, मात्र 30 रुपए का व्यय जी एक पारिवारिक लेवल पर हमने मांगा है, मात्र 30 रुपए का व्यय। ठीक। और उस जमाने की हम बात कर रहे हैं जहां पर 20 रुपए की मिनरल वाटर पानी पी के आदमी बोतल को फेंक देता है, पलट के देखता भी नहीं है, उस बोतल को भी नहीं उठाता जिसकी कीमत 3, 4, 5 रुपए होगी। तो हम उस दौर की बात कर, 30 रुपए बहुत छोटा शुल्क। और रही बात, अगर इसमें विपक्ष को आपत्ति है कि शुल्क क्यों लिया जा रहा, जनता दे रही है शुल्क, बहुत से लोगों के शुल्क आ चुके हैं जो देने में अक्षम है। गरीबी रेखा कार्ड वालों को भी हमने उसमें मुक्त किया है, उनको सुविधा दी है। तो जहां ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था नहीं दे पाती है, उसके लिए हम खड़े हैं। हम बिल्कुल कहीं ना कहीं उनको जो सहयोग हो सकेगा पूरा सहयोग करेंगे, इस बात के लिए वचनबद्ध हैं। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो डिस्पोजल है, जो कचरा है, वो कहीं पर्टिकुलर एक जगह पे स्टोर हो रही है, उसके बाद उस कचरे का क्या होता है? उसके बाद वो कचरा जो है आई थिंक कि वो विद्युत तापगृह में जा रहा है, उसका वो कचरा है ना, और उसका पर्टिकुलर कुछ अमाउंट भी लिया जाता है। मेरे सुनने में आया है कि कुछ अमाउंट भी लिया जाता है उसमें। देखिए ऐसा है जी कि जब ये प्लांट जब लगाया गया जी, तो ये प्लांट इस शर्तों पे ही लगाया गया हाँ। कि आप इस कचरे का क्या करेंगे जी, ठीक जी। तो इस कचरे का उपयोग उन्होंने जी अपने जो उनकी शर्तें थी जी, कहीं उनकी बिजली बनाने की शर्तें जी जी, कहीं उनकी खाद बनाने की शर्तें जी, तो उनको उसका पेमेंट करते हैं। जी जी। किसको पेमेंट करते हैं आप सर? MSW को। MSW को पेमेंट हाँ। करते हैं जी जी। तो उनको पेमेंट किया जाता है जी ठीक। अब वो उसके हिसाब से फिर वो अपना जो भी उनका उसको कन्वर्ट करते हैं, हाँ। उसका वो खाद बनाते हैं,
और उनके या जो भी दूसरे संयंत्र हो जाए जिनका कहीं हो वो उसका विद्युत बनाते हैं, वो उनका अपना होता है। तो वो विद्युत तापगृह या खाद के लिए जो कचरा जा रहा है उसको बकायदा बेचा जा रहा है ना। देखिए, हाँ, कचरा उठाएंगे तो उसके एवज में मैंने आपको बार बताया कि उनकी मशीनरी लगती है, उनके लोग लगते हैं, उनका संयंत्र चलता है। हाँ। तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ तो उनको देना पड़ेगा, मेंटेनेंस के लिए पैसे आ रहे हैं उनके पास। हाँ, है ना। तो इसमें जो है ये 30 रुपए का शुल्क लगाया जाना जरूरी था क्या? अब कितना उनको प्राप्त हो रहा है जी, कितना और जनता से लिया जा रहा है जी, देखिए वो तो सब पहले से ही एग्रीमेंट में तय है जी, कि उनको किस भाव से कचरे का पेमेंट करना है। जी, जी। और ये भी हमारे द्वारा तय किया गया है कि उसके एवज में जनता से भी हमको कुछ ना कुछ राशि लेनी है। जी, जी, जिसमें जनता की कहीं ना कहीं मानसिकता जुड़े, स्वच्छ अभियान के प्रति जनता जागरूक हो, ये हमारी स्वच्छ मानसिकता का प्रतीक। चलिए ठीक है सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं अभिषेक जी कि स्वच्छता को लेकर कटनी जिले को आप किस पायदान पर देखते हैं? मैंने जो दूसरे जिलों को देखा है, आसपास के जिलों को देखा है, मैंने किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मुझे लगता है कि जब मैं कटनी शहर में प्रवेश करता हूं, मुझे नहीं, हमारे विक्रम भाई या दूसरे बाहर के लोग भी दूसरे जिलों से जब अपने कटनी शहर में प्रवेश करते हैं, जो सिस्टम जो हम देखते हैं कटनी का, बीच में डिवाइडर, लाइटिंग, आजू बाजू मतलब इनकमिंग आउटगोइंग, तो व्यवस्था देख के लगता है कि हम किसी शहर में रहते हैं। यहाँ के विधायक और यहाँ के महापौर ने इस शहर के विकास के लिए कुछ कार्य किया है। ये व्यवस्थित शहर है। कटनी का ऐसा मेरे जानकारी में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ कचरे का ढेर इकट्ठा रहता हो या इस तरह का कोई, मतलब ये मुझे लगता है कटनी स्वच्छ है, वाकई नंबर 1 की स्थिति लायक है। मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगा, रोडों सड़कों को छोड़ दीजिए आप देखिए आज भी खुले में शौच के लिए मजबूर हैं कटनी जिले के लोग। अरे सर, शहर में ही आप आधार कार्ड क्षेत्र में चले जाइए, पटरियों में लोग बैठे हुए पाए जाएंगे आपको। सर, आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं, स्वच्छता में भले ही कमिश्नर जी ने कहा कि चौथे रैंक पर हम हैं 2 से 10 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों में और 24वें रैंक पर है पूरे हिंदुस्तान में। तो आप कहां पाते हैं अपने शहर को, एक्चुअल में कहां पाते हैं स्वच्छता की दृष्टि से? देखिए, स्वच्छता एक अभियान है जी, स्वच्छता एक सोच है जी, स्वच्छता एक जागरूकता है जी, ठीक है जी। इसको हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद सभी ने इस विषय पर जाकर जनता को जागरूक करने का काम किया है। और जहां तक भी जनता के द्वारा मांग हमारे तक आई है उसको हमने पूरा किया है, पूर्णतः किया है। चाहे शौचालय के रूप में हो, चाहे आसपास गंदगी को लेकर हो, और हम इस मामले में आज भी कह रहे हैं कि कटनी दूसरे शहरों से आज भी बहुत अच्छा है, बहुत सुपर है। चलिए ठीक है, मैं यही सवाल ले जाऊंगा विक्रम जी के पास, वो भी अपने बात बता दें। कहाँ मानते हैं आप स्वच्छता पे? मैं स्वच्छता की बात यहाँ शुरू करना चाहूँगा कि पहले के समय से लेके सन 2014 तक न्यूनतम से शुरू करके हम आए तो 2014 तक 90 रुपए राजस्व व्यक्ति को लगता था जी। उसी राजस्व के अंतर्गत ही साफ सफाई होती थी। हमारे वार्ड में तो हम मेरे ख्याल से जब से देख रहे हैं, हमारे वार्ड के जो पार्षद थे वो ही लोगों को जाके कहते थे कि आप कचरा फेंकिए और कचरा उठवाते थे। अब ये MSW आ गया, MSW का एक्स्ट्रा पैसा लिया जाने लगा, जो पैसा उसी रेवेन्यू में होता था, जो सुविधा उसी रेवेन्यू में मिलती थी, आज ये MSW का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ गया। लेकिन आप वार्डों में जाइए, समस्याओं को देखिए, स्वच्छता में कोई फर्क नहीं है, कचरा जहां पड़ा है वहां तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। लोगों को जागरूक स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। गाड़ी घुमा के पैसा खर्च करके एक्स्ट्रा पैसा लेके जागरूक नहीं किया जा सकता। और जब जिस पैसे से स्वच्छता पहले की जाती थी, एक्स्ट्रा पैसे लेने के बाद भी विशेष क्या हुआ? विशेष कुछ नहीं हुआ। मैं अपने स्वयं के घर की बात करता हूँ। आप मेरे घर आइए, देखिए मेरे घर के बाजू में एक खाली जगह पड़ी है। 10 साल पहले भी वहाँ कचरा था, आज भी वहाँ कचरा है। चलिए ठीक है सर, क्या मैं 2 मिनट में आपको रोकना इसीलिए चाहूंगा सर, क्योंकि बहुत शून्य सा समय बचा है हम लोगों के पास।
उसी समय पे आप लोगों से आखिरी व्यू ले लेना चाहता हूं। मैं विक्रम जी आपसे आखिरी में व्यू ले लेना चाहता हूं कि गुजरात चुनाव के बाद आप कांग्रेस पार्टी को कहां पाते हैं? गुजरात चुनाव के नतीजों से स्पष्ट है कि विकास की बड़ी बड़ी बात करने वाले अपनी सीटें जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था 150 का, वो लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाए। हमने भी सत्ता पाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन हम लगभग वहां पे पहुंच गए। ये हमारा अच्छा प्रदर्शन है ये जी जी। और आने वाले समय में हम सत्ता में भी होंगे। मध्य प्रदेश के लिए स्थिति क्या होगी आपकी? मध्य प्रदेश में इस बार पूरी दम के साथ पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी और हम सत्ता को पाएंगे। चलिए, यही सवाल मैं अभिषेक जी से, आखिरी एक सवाल यही मैं अभिषेक जी से कर लेना चाहता हूं, वो अपना बता दे पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बड़ा विषय था, आपने बहुत कम समय पूछा है, लेकिन इसका एक पराकाष्ठा है कांग्रेस की ये कि 22 साल के शासन के बाद भी गुजरात में ये भाजपा को नहीं हरा पाए और हार पर हार पहन रहे हैं, हार पर हार पहन रहे हैं। आज नहीं तो कभी नहीं। हम आज भी कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत जी। कांग्रेस की आदत लोगों के अंदर से जा चुकी है। लोग भाजपा के स्वच्छ सोच को समझ रहे हैं जी, और इस विकास की दौड़ में भारतीय जनता पार्टी को सबसे आगे पा रहे हैं। हम विकास की बात करते हैं और किसी बात पर विश्वास नहीं रखते। मध्य प्रदेश में भी जीतेंगे, गुजरात में भी जीता है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जीतेंगे, राजस्थान भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे। चलिए ठीक है। हमने आज जो है अपने मेहमानों से काफी चर्चा की, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की, शहर की समस्याओं पर चर्चा की। हमने देखा कि आम जनता से इन्हें क्या सरोकार है, इनकी बातें हमने सुनी। आगे हम यही उम्मीद करते हैं कि इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को लोग बिल्कुल माने। क्यों माने? ये करें, खरे उतरें। हम भी यही चाहते हैं। कांग्रेस ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, भाजपा ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। हम दोनों मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में, और हमारे पास चूंकि समय कम था इसलिए हमने इस बहस को यहां रोका। आगे भी हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने। और मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसका सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं हमारे फोन नंबर पे। हमारा फोन नंबर है 07622 40 19 62। हमने आज कई ज्वलंत मुद्दों पर बात की। आगे भी हम ऐसे ही कार्यक्रम आपके सामने पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।